अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं गोल्ड ब्लॉक में खड़ा हुआ हूँ। गोल्ड ब्लॉक ये 33 एकड़ है और आपके सामने गोल्ड ब्लॉक 33 एकड़ में बहुत तेज़ी इस वक्त आ चुकी है। ये बहुत बड़ा रकबा है, 33 एकड़ का रकबा है और इस 33 एकड़ को आप अगर देखा जाए तो 90 मीटर से ये शुरू होता है ओवरसीज़ ब्लॉक से और सीधा ये यहाँ पर जो है आपका गोल्ड ब्लॉक की तरफ जाता है, जो आपका बिल्कुल मिड बनता है मस्जिद गफ़ार की तरफ 80 फीट रोड की तरफ। तो ये पीछे आप देख सकते हैं 50 फीट का रोड चल रहा है और जो 3 नंबर गेट से सीधा 4 नंबर गेट की तरफ जाता है। ये 50 फीट का रोड बहुत प्यारी आइडियलिस्टिक जगह है। और साथ ही आप अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने अमीना वगैरह की बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, जेडीसी नज़र आ रहा है और पैराडाइज ब्लॉक 3 नज़र आ रहा है। और साथ ही ये मेरा आप देख सकते हैं बैक साइड मेरे जो स्ट्रक्चर था उस पर अभी फिनिशिंग चल रही है, ये भी नज़र आ रहा है। व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, आइडियलिस्टिक जगह है माशाल्लाह से। ये ज़मीन आपके सामने मैंने खुद ही एस्कावेट करी, एक वीडियो आप लोगों को दिखाई और आप लोगों को दिखाने का मकसद मेरा सिंपल यही होता है कि आप लोग देखेंगे काम किस तरीके से हो रहा है। ये सारा आप देख सकते हैं, ये मलबा सारा पत्थर कटने के बाद यहाँ से मिट्टी निकली है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो समंदर की लहरों की तरह जो है वो टेपर के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो रॉक ज़मीन के अंदर दफन हुआ है। और जब आप एस्कावेट करते हैं तो ज़मीन का साइज़ एक लेवल पे नहीं होता। आफ्टर ऑल हमने यहाँ पे काम शुरू कर दिया था और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई। इसकी कल भराइयाँ परसों भराइयाँ इसकी शुरू कर दी हमने। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये 20-20 इंची के 2-2 फीट के ये कॉलम आप देखें, शॉर्ट पेटियाँ हमने 2-2 फीट की बनाई हैं। और अगर आप ये देखेंगे तो ये सारा हमने एक जान बनाया है। अब इसके ऊपर फाउंडेशन लगने जा रहा है और जैसा कि आप लोगों के सामने ये मेरा काम है और ये आप देख सकते हैं पूरा ये 1-3 के रेशो के साथ आप ये दीवार देखें, कितनी मजबूत दीवार ये हमने आरसीसी बना दी है। क्यों बना दी है? क्योंकि इसके अंदर ये जो आप लड़ियाँ देख रहे हैं निकली हुई, ये सारा इसके अंदर सरिया लगा हुआ है। 3/8 का सारा सरिया इसके अंदर जो है वो हमने लगा दिया है और जो है साथ में इसको हमने आरसीसी कर दिया ताकि कल को ज़मीन में अर्थक्वेक होता है या कोई भी बल खाती है ज़मीन तो इंशाल्लाह ताला हमारी ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक एक फिट की पेटियां आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है जी। और डी फॉर्म सरिया है 60 ग्रेड का। ये आप मेरा काम देख सकते हैं, मेरा म्यार देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को भी जब अपनी कंस्ट्रक्शन करें, अपनी एक्सकवेशन करें तो आप लोगों को भी अवेयरनेस हो और आप लोगों को भी पता हो कि किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये सारा काम पहले हमने शुरू में किया, बेसमेंट बनाई, इसके अंदर हमने कॉलम बनाए, पेटियाँ बनाई। आपके सामने इस वक्त मैं आपको उतर के भी दिखाता हूँ नीचे किस तरीके से पेटियाँ इसकी बनी है। और ये मैं आपको दिखा दूँ ये कितना बड़ा टैंक है, आप ये देख सकते हैं इस वक्त माशाल्लाह से। इतना बड़ा टैंक कोई भी ठेकेदार किसी को भी नहीं देता। ये आप देखें माशाल्लाह से, ये मेरे काम की परफेक्शन है। इतना बड़ा टैंक ये मैंने बनाया है और इसका प्लस्तर का काम इस वक्त जारी है। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त प्लस्तर इस वक्त हो रहा है। कल इंशाल्लाह ताला इसका प्लस्तर होने के बाद हम इसके अंदर तराई करेंगे, पानी छोड़ेंगे, थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे ताकि इसकी क्यूरिंग हो जाए और फिर इंशाल्लाह इसकी छत जो है वो हम इसकी फाउंडेशन के साथ बनाएंगे ताकि ये एक साथ एक जान हो जाए। तो व्यूवर्स, इसका मैं साइज़ बता दूं, अंदर अंदर ये 10 फीट लंबाई के अंदर है, 9 फीट ये चौड़ाई के अंदर है। 9 बाई 10 का ये टैंक है और तकरीबन 7.5 फीट इसकी जो है वो तलिए के बाद जो है इसकी जो है आपके सामने इसकी हाइट निकल कर आ जाएगी। तो बहुत बड़ा टैंक है ये, तकरीबन 4000 गैलन का टैंक है। इसके अंदर आराम से ट्रिपल टैंकर से ज़्यादा माल इसके अंदर आएगा और ये बहुत बड़ा टैंक है। तो आइए अंदर चलते हैं, पेटियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। बॉटम इस वक्त लग रहे हैं, बॉटम का काम इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मिट्टी निकली नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे मिट्टी निकलती तो हम फाउंडेशन को फिल कर देते, फिर उसके ऊपर हम बॉटम लगाते। लेकिन बॉटम लगाने में आपको पता है कि हमारे लिए ज़्यादा मेहनत होती है, इस पर ज़ाहिर बात है जब मेहनत होती है तो फिर ज़ाहिर बात है कि उसमें खर्चा भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग सेव करते हैं, लेकिन मिट्टी हमारे पास नहीं है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। 2-2 फीट के ओवरलैप के साथ आप ये देख सकते हैं किस तरह सरिया ये सामने आपके खड़े में प्लेन का लेवल जो है ये लकड़ी ये सारा प्लेन का लेवल है और ऊपर जो सरिया आप देख सकते हैं ये सारे इजाफी सरिया जो है ये इंशाल्लाह ताला ओवरलैप आपके कॉलमों के साथ ऊपर छत पे अटैच हो जाएंगे। आइए अंदर चल के एक नज़र मारते हैं और देखते हैं कि अफान भाई की कंस्ट्रक्शन में काम किस तरीके के मैयार का हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा 1-3 के रेशो के अंदर आप देखें इतने ज़बरदस्त पेटियाँ निकली हुई हैं। ये देखें आप 2-2 फीट के कॉलम, ये देखें आप शॉर्ट कॉलम जिसको हम शॉर्ट पेटियाँ कहते हैं, शॉर्ट कॉलम कहते हैं। ये देखें आप काम, देखें आप काम का मेयार देखें आप। ये काम का मेयार मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बराबर के बराबर वाले प्लॉट के अंदर 6-6 इंची के अंदर भराइयाँ कर दी थी, यानी 6 इंची की भराई का मतलब होता है इतनी। तो 6-6 इंची की भराई कर दी थी। हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम इसमें कच्चा करें क्योंकि ऑलरेडी ये ज़मीन जो है ये पूरी कॉम्पैक्ट ज़मीन है, सारा रॉक है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है और 5 फुट 7 इंच के ऊपर भी ये आ रही है, तकरीबन 6 साढ़े 6 फीट के ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं इसके बॉटम चल रहे हैं और मैं 6 साढ़े 6 फीट अंदर हूँ इस वक्त। ये आप देखें नीचे कच्चा किया था हमने, ये आप रोड़ी देख रहे हैं, नीचे कच्चा किया था हमने और उसके ऊपर ये कितनी जानदार पेटी है और इसी के साथ ये कॉलम अटैच हुआ हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख जो बात कहता हूँ आपसे वही बात मैं करता हूँ, वही मैं कमिटमेंट जो मैं आपसे करता हूँ वही मैं पूरी करता हूँ। मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि कहा कुछ करा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बरकतें नवाज रहे हैं। और ये बरकतें नवाजने का एक मेन वजह ये भी है कि जब इंसान अपने काम से मुखलिस हो, अपने नियत में साफ़ हो तो उसमें अल्लाह ताला बरकतें शामिल कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नियत साफ़ है, हमारे काम में अल्लाह पाक बरकत इसी वजह से डाल रहे हैं कि हम जो बात कह रहे हैं हम वो काम कर भी रहे हैं और सामने वाले को मुतमईन भी कर रहे हैं।
व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख आपको जब ये फाउंडेशन बन जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा इसके ऊपर खड़े होकर जब मैं इसकी क्यूरिंग करूंगा। अभी भी आज भी हमने इसकी पूरी तराई करी है, अगर आप ये देखेंगे तो दीवारों पर सारी सेम लगी हुई है और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से सारा इस वक्त फाउंडेशन गीला हो रहा है, जबकि लकड़ी हमारी पड़ी थी। हमारे शटरिंग वाले को बड़ी तकलीफ हुई कि पानी मत डालो, लेकिन हमने फिर भी पानी डाल के पूरी इसकी सारी लकड़ियों को गीला तीला करके थलमल कर दिया। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे दफ्तर का विजिट कर सकते हैं, मेरी साइटों को विजिट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर इस वक्त कम अज़ कम मेरी 20 साइडें इस वक्त जो है वो अंडर जो है वो कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटेड हैं, जिसके अंदर से मैंने कोई तकरीबन इस वक्त 15-16 साइडें मैंने हैंड ओवर कर दी हैं और इस वक्त 4 से 5 साइडें इस वक्त मेरे पर रनिंग में है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरा काम आके देख सकते हैं और मेरे मेयार को देख सकते हैं और इंशाल्लाह जो रेट मेरे हैं वो रेट भी आपको इंशाल्लाह ताला इस मार्केट में कोई नहीं देगा। उस रेटों के अंदर बेहतरीन काम आप लोगों को अगर चाहिए तो अफान रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग के अंदर आप आएँ और मुलाकात करें और डिस्कस करें, अपनी कॉस्टिंग लें, अपना एस्टीमेट लें, फिर उसके बाद मार्केट सर्वे करें और फिर उसके बाद जो है आप जिसको चाहे काम दें। ये तो नसीबों का खेल है, जिसको रोज़ी मिले अल्लाह ताला दे, उसके नसीब की रोज़ी उसको मिल जाती है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सेकंड मशीन लगने के लिए तैयार होने वाली है। सरिया हमने मंगा लिया है, कुछ सरिया हमारे पास यहाँ रखा हुआ भी है, कुछ सरिया हमारा अभी आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी छत हम और ये फाउंडेशन का ये पूरा आपका ये सेटअप जो देख रहे हैं ये पूरा हम एक साथ भरेंगे। ये देखें आप, C2 देखें आप, ये C2 तो नहीं कहूँगा, ये सारा RCC है। आप ये देख सकते हैं अंदर मिस्त्री साहब हमारे जो है वो प्लस्तर करने में लगे हुए हैं। बेहतरीन टैंक का इस वक्त प्लस्तर मोटे गाढ़े नीरू के साथ कच्चा और फिर पक्का प्लस्तर इस वक्त हमारा हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये प्लस्तर हो जाएगा, जब इसका C2 लगेगा, देखने के काबिल होगा ये फाउंडेशन इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो दफन हो जाएंगी। जिस तरह हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर कराची कहा करते थे कि 200 अरब रुपए मैंने ज़मीन में लगा दिया, इसी तरीके से 11 लाख 12 लाख रुपए आप ज़मीन के अंदर घुसेड़ देते हैं और जो फिर नज़र नहीं आते। ये काम का एक जुज़ है और मेन चीज़ यही है। अगर इसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप समझ लें कि अपने बच्चों के साथ, अपनी नस्लों के साथ, अपने काम के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो लिहाजा फाउंडेशन के अंदर बिल्कुल भी 50,000 लाख रुपए अगर कोई ठेकेदार आपसे ज़्यादा मांगता है तो आप उसको दो, लेकिन काम अपने मेयार का करवाओ ताकि आपको आने वाले वक्त के अंदर किसी किस्म की हुज्जत और दवा और परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मेन चीज़ आपकी फाउंडेशन ही होती है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाते जाते मेरे यही अल्फाज होते हैं कि मैं आप लोगों से इसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाले को उसको जो है एक अवेयरनेस हो, उसको पता चले कि हाँ यार काम किस तरीके से हुए हैं और किस तरीके से काम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर बड़े वेले बैठे हुए हैं, दिमाग से खाली बैठे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि घर कैसे बनता है, किस तरह बनाना है। वो ठेकेदारों के हाथों जो है वो ठगियों के हाथों जो है वो ठग जाते हैं और फिर बाद में वो रोना पीटना करते हैं और परेशान होते हैं कि हमें पता नहीं था। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि आप लोगों को और उन लोगों को ये सारी चीज़ों को पता चले कि हाँ यार वाकई में काम किस तरह करना है। कल को ये ना हो कि यार हमें पता नहीं था, हमें फलां ठेकेदार ने टीका लगा दिया, अब हम क्या करें यार, ये तो ठेकेदार तो होते ही दोज़खी हैं। भाई ठेकेदार दोज़खी इस वजह से होता है ना कि आप लोग उनको मौका देते हो दोज़ख में जाने के लिए ना, तो इस वजह से ठेकेदार करता है। पैसे आप बढ़ाते नहीं हैं तो ज़ाहिर बात है फिर आप पैसे कम करने में लगे रहते हैं। तो 50,000 लाख रुपए में आप समझते हैं कि मैंने कम करके जो है वो जंग जीत ली है, जबकि आपको पता ही नहीं है उसने 50,000 लाख जो आपने कम करे 50,000 लाख रुपए आपके ठेके से ही निकालेगा। तो ज़ाहिर बात है फिर वो डंडी मारेगा, ज़ाहिर बात है फिर वो काम करेगा। आप देख सकते हैं टैंक का जाल देख सकते हैं, 8 बाई 9 के ऊपर पूरा ये टैंक का जाल पूरा लगा हुआ है। बेहतरीन काम इस वक्त हुआ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आंखों से आके विजिट करें, मेरा अकेले का काम नहीं है। यहाँ पर ये घर आबाद है, यहाँ फैमिली रहती है, आगे 2 घर आबाद है, वहाँ फैमिली रहती है, ये घर आबाद है, यहाँ पर फैमिली रहती है, आगे नई 3-4 कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। सबके काम को कंपेरेटिवली देख लें और आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला कि अफान रियल एस्टेट इस वक्त क्या काम कर रही है और कितने म्यार का काम करके इस वक्त लोगों को दे रही है, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कामों की जो है वो शक्लें नज़र आ रही हैं और काम का जो है एक स्टैंडर्ड है वो नज़र आता है। तो जाते जाते बस यही फिर मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।